हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ है, कुशल मंगल बनता है, जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सब लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे पे आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवा तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने होते हैं, ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सबको क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एग्जाम डेट अभी सभी को पता है कि 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है हमें। ठीक है, पुष्पांजलि की वर्तनी शुद्ध है, भास्कर की वर्तनी भी शुद्ध है, उज्जवल की वर्तनी शुद्ध है, निरापराध की वर्तनी आपकी अशुद्ध दी गई। ठीक है, निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका अमृत का एक पर्याय नहीं है। ठीक है, अमृत का एक पर्याय शब्द कौन सा नहीं है। सुधा, अमीय, मधु, रसाल। तो रसाल जो है आपका आम का पर्यायवाची होता है, अमृत का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, ये जो है आपका आम का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचाने। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानने हैं यहाँ पे। तो संबंध कारक वाले वाक्य अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राम खाना खाता है, सरल वाक्य है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो राधा का कुत्ता यानी कि यहाँ पे संबंध कारक वाला वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि इसमें संबंधन कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, देखिए का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। चौथा नंबर, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो देश भर के युवा, तो देश भर के युवा क्या कैसा पदबंध हो जाएगा, तो आपका संज्ञा पदबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। देश भर के युवा आपका कैसा है, तो संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला है आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है, क्या बताइए कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है। तो कर्मवाच्य का उदाहरण अगर देखा जाएगा तो पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है। ठीक है, इसमें कर्ता नहीं है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, आपका कृतवाच्य का उदाहरण है। मुझसे बैठा नहीं जाता आपका भाववाच्य का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका छठा नंबर, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, वेदना, अध्याय, त्याग, नेत्र। तो यहाँ पे वेदना आपका स्त्रीलिंग का शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, वेदना शब्द आपका स्त्रीलिंग है, अध्याय, त्याग, नेत्र आपके पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे सातवां नंबर, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध है क्या, बताइए क्रिया विशेषण पदबंध इसमें से क्या हो जाएगा। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। ठीक है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, इसमें क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, तो उस पहाड़ी के पीछे, उस पहाड़ी के पीछे क्या मेरा क्रिया विशेषण पदबंध है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आठवां नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। वियोग श्रृंगार रस की कितनी दशाएं मानी गई हैं। तो वियोग श्रृंगार रस की आपकी 10 दशाएं मानी गई हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हुआ। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस की 10 दशाएं मानी गई हैं। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुण, गुण कथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या जो है प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। ठीक है, तो प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय, साधु, साधु, सुंदर, साबस, बाप रे बाप, ये आपका जो है प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हुआ। ठीक है, ये आपका शोक सूचक विस्मयादि सूचक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी आपके प्रशंसा सूचक हो जाएंगे, आपका शोक सूचक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपके साथियों। दसवां बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरताही, बाण की वायु उड़न के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समर्थाई। इस पंक्ति में किस रस का उदाहरण बताइए।
बोरो सवे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरताहि बाण की वायु उड़ा के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समर्थाहि। इस भक्ति में कौन सा रस है? तो इस भक्ति में अगर उदाहरण देखा जाएगा तो इस भक्ति में आपका जो है रौद्र रस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका ही क्या उप विराम चिन्ह है, कौन सा बताइए? उप विराम चिन्ह कौन सा है? तो उप विराम चिन्ह आपका देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, उप विराम चिन्ह हो जाएगा। ये आपका अर्ध विराम है, ये क्वेश्चन मार्क है आपका कोष्ठक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 12 नंबर, कबीरदास तुलसीदास सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो ये सभी के सभी आपके हो जाएंगे साथियों भक्ति काल के कवि। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। कबीरदास तुलसीदास सूरदास आदि जो है आपके भक्ति काल के संत कवि हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उत्तर देंगे। अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अजंत, तो अजंत के लिए सही संधि विच्छेद आपका देखा जाएगा अच्छ धन अंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? बताइए। नदी, प्रत्येक, साधु, घर। तो यहाँ पे जो प्रत्येक दिया गया है, प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका क्षणिक का विलोमार्थी है? बताइए, क्षणिक का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? तो क्षणिक का विलोमार्थी शब्द आपका यहाँ पे शाश्वत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्षणिक मतलब क्षण भर के, शाश्वत मतलब हमेशा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मिला गया। वाक्य में त्रुटियां सुधारें। ठीक है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मिला गया। तो यहाँ पे आपकी त्रुटियां हो जाएगी, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मिला गया, परंतु नहीं होगा, तथापि होगा। यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, यहाँ जो है मन का शब्द जो है 3 बार प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ आपका भिन्न है। भिन्न है, ठीक है। एक बार मन का अर्थ है चित्त का, और दूसरी बार मन का अर्थ है माला का मोती, और तीसरी बार जो मन का है इसका अर्थ है हृदय का मोती, यानी कि विचार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका हास्य का विलोमार्थी है? तो हास्य का विलोमार्थी शब्द का देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर होगा रुदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है यहाँ पे? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर होगा कोई। कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? देखिए दरवाजे पर कोई है तो हमें पता नहीं है कौन है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ठीक है, उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त के लिए आपका सही संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त आपका उपयुक्त के लिए सही संधि, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। ठीक है, चलिए और आपका यड़ संधि का अगला है आपका साथी 21 नंबर, दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो उसे एबीसी से इंगित कर उत्तर दीजिए, कोई त्रुटि ना हो तो उत्तर जो है डी दीजिए। ठीक है, कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। कृपया आप ही, ये जो दिया गया है यहाँ पे आपकी त्रुटि ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, सही वाक्य हो जाएगा आप ही। ठीक है, इसमें कृपया नहीं होगा, आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। ठीक है, ये आपका शुद्ध होगा, जिसमें कृपया का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर, दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो दुम दबाकर भागना यानी कि डरकर भागना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर, कौन सा वाक्य आपका सातत्य बोधक भविष्य काल में है? बताइए, सातत्य बोधक भविष्य काल में कौन सा हो जाएगा? तो देखिए सातत्य बोधक मतलब हमेशा सत्य रहना चाहिए भविष्य काल में, ऐसा वाक्य। ठीक है, तो जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ये वाला वाक्य जो आपका हमेशा भविष्य काल में सातत्य बोधक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर, टेस्टिमोनियल
का हिंदी अनुवाद क्या बताइए, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे प्रमाण पत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 25 नंबर, कालिंदी का प्राची क्या है, तो कालिंदी का प्राची आपका देखा जाएगा साथियों तो यहाँ पे यमुना, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 26 नंबर, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से क्या है, तो देखिए बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द का देखा जाएगा तो आपका अतिशयोक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, क्लियर से को, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द का अतिशयोक्ति है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, उत्तर दीजिएगा, विकृत आकार वेश बोली चेष्टा व्यवहार आदि के वर्ण से उत्पन्न होता है क्या, तो आपका हास्य रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो, विकृत आकार वेश बोली चेष्टा व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होती है हमारा हास्य रस, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 28 नंबर, निम्नलिखित में से विशेषण क्या है, लंबाई बुढ़ापा समझ शांत, तो इसमें से आपका विशेषण देखा जाएगा तो शांत हमारा क्या है विशेषण है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। ठीक है, शांत शब्द आपका गुणवाचक विशेषण है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें आपका गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, लंबाई बुढ़ापा व समझ आपके भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। अगला क्वेश्चन 29 किस छंद के प्रत्येक क्षण में आपकी 28 मात्राएं होती हैं और 14 या 16-12 मात्राओं पर यति होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरि गीतिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, हरि गीतिका छंद के प्रत्येक क्षण में आपकी 28 मात्रा होती है, 14 या 16-12 मात्राओं पर क्या होती है यति होती है। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, पाप, निष्पाप, निशा या पाप, तो निस उपसर्ग से बना शब्द आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, निष्पाप। ठीक है, निस उपसर्ग से बना शब्द है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, सर्प के लिए सही प्राचीन वाले सब प्राचीन वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है, सर्प के लिए ना, तो सर्प के लिए सही प्राचीन शब्द आपका हो जाएगा व्याल भुजंग उर्गु। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, सॉरी उर्गु नहीं होगा, उरग होता है, ये गलत है, व्याल भुजंग उरग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सर्व के लिए सही प्राचीन शब्द आपके व्याल भुजंग उरग है। ठीक है, अगला आपका 32 नंबर, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया है, तो ये गार्ड है, सुटकेस है, कारतूस, कारतूस आपका जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, गार्ड, सूटकेस आपका अंग्रेजी भाषा का है, अलमारी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए 33 नंबर, नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समास है, नीलकंठ, तो नीलकंठ में आपका जो है साथियों बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में, बहुव्रीहि समास है, पहला दूसरा पद छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला है आपका 34 34 नंबर, रेखांकित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से क्या कौन सा है, ठीक है, रेखांकित, रेखांकित यानी कि रेखा से अंकित जो किया गया है, ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया तो रेखांकित हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 35, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 8, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपका 36 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कारण, कारण आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, कारण तत्सम शब्द है, लोहा लौ हो जाएगा, बंदर का वानर हो जाएगा, दूध का दुग्ध हो जाएगा तत्सम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया, बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक, मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने जो है राष्ट्र कवि की संज्ञा दी है, सम्मान दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 38, निम्नलिखित में से कौन सी बोली आपकी राजस्थान के अंतर्गत नहीं आती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मगधी, मेवाती, तो आपका राइट आंसर हो जाती है मगधी। मगधी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है या राजस्थान के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 39 नंबर, जो न दिखाई पड़े इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, तो जो न दिखाई पड़े ना,
तो जो न दिखाई पड़े इसके लिए एक शब्द का हो जाएगा अदृश्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 40 नंबर, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप में अगर प्रत्यय देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा साथियों आप। आप आपका प्रत्यय है, मिल इसमें क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका दीर्घ तथा विपरीत स्वर कौन सा है? तो दीर्घ तथा विपरीत स्वर अगर देखा जाएगा तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा आ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 82 नंबर, उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद? बताइए, उपेंद्र वर्जा किस प्रकार का छंद है? तो उपेंद्र वर्जा जो है आपका छंद है वणिक छंद। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ जगड़ तथा दो गुरु के क्रम में आपके 11 वर्ड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43, मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद क्या कहलाता है? बताइए, मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद क्या कहलाता है? तो यह आपका शब्दानुवाद कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद आपका शब्दानुवाद कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 44 नंबर, बिना पलक झपकाए इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो बिना पलक झपकाए इसके लिए आपका हो जाएगा अपलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। चलिए आखिरी क्वेश्चन आपका 45 नंबर, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, प्राचीन काल में अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना जिससे एक व्यक्ति पुस्तकें हस्तलिखित होती थी वे हस्तलिखित। चलिए तो देखिए, प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी। ठीक है, प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी जिससे एक व्यक्ति, ठीक है, जिससे एक व्यक्ति अनेक पुस्तकें उपलब्ध जिससे एक व्यक्ति अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना। हम्म, ये गलत हो जाएगा, कराना वाला ये वाला लास्ट में आएगा मेरे ख्याल से। प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना कठिन था। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा पहले ल, फिर आपका हो जाएगा र, उसके बाद आपका हो जाएगा व, और आपका हो जाएगा य। तो ल र व य। ठीक है, ल र व य आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है अपना फीडबैक जो है क्लास के नीचे कमेंट है। क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। ये बात आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।